तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर एक गिव अवे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमने जो जो बातें करी हैं उसको पूरा नोट डाउन करके नीचे कमेंट करना है। देन हम चूज़ करेंगे एक लकी पार्टिसिपेंट और उनको मिलेगा कैनवा प्रो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पिछले पॉडकास्ट को, जिसके अंदर हमने बताया था कि आपको कंटेंट जर्नी अपनी शुरू कैसे करनी है। अगर आप जॉब करते हो तो साथ में कंटेंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। हमने डिस्कस किया था वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, लाइट्स कैसे इंप्रूव करनी है, ऑडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि हम जब कंटेंट बना लेते हैं उसके बाद हम कंटेंट पोस्ट कैसे करते हैं, उसके क्या प्रोसीजर है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं। तो वेलकम अभिजीत टू आवर न्यू पॉडकास्ट। ठीक है। सो थैंक यू गुनीत फॉर वेलकमिंग मी। सो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टिंग के बारे में। और जैसे कि आपने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पोस्ट करनी चाहिए अपनी वीडियोस। क्या इसमें कोई टैक्टिक्स लगती है, नहीं लगती? आज हम इसके बारे में सब बात करने वाले हैं। तो अभिजीत हमें बताओ, जैसे एक क्रिएटर ने जिसने नया नया स्टार्ट किया, वीडियो बना ली, पहला क्वेश्चन ये है कि वो रेंडर किस में करे। मतलब 180p 1080 में करे, 4K में करे, 2K में करे। देन एफ पी एस क्या होता है उसका मतलब, और ये जो 2K 4K है इसका क्या मतलब होता है। उसके नीचे कोई और सेटिंग्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, और किसके अंदर रेंडर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ओके, सो देखो, डिपेंड करता है। आप अगर रील्स बना रहे हो तो रील्स के अंदर आपका मेजरली होता है 1080p से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 1080p उनकी एक मेजर सेटिंग होती है। 1080। 1080 1080p। और जो फ्रेम रेट्स होते हैं वो डिपेंड करता है, आप 30 FPS भी रख सकते हो और 60 FPS भी रख सकते हो। अभी FPS क्या होता है, ये होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इससे क्या होता है, अगर आप 30 FPS पे करोगे तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो, और मतलब जिसके अंदर आपने कोई ट्रांजिशंस लगाते हैं, वीडियोस के अंदर इफेक्ट्स लगाते हैं, तो वो स्मूथ हो जाते हैं। अगर आप 60 FPS करोगे तो वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रील्स के ऊपर 4K में डालते हैं तो उसको कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्यों इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि 1080p इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर और शॉर्ट्स के ऊपर चलता है। बट अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हो तो उसके अंदर 4K चलता है। उसके अंदर आपने भी अगर यूट्यूब चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हो, तो उसके अंदर हमने देखा होगा कि और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि 1080p। अब वो और भी बढ़ चुका है, 4K तक जाती है वीडियो। ठीक है। ठीक है, तो अब सेम उसके अंदर भी यही फ्रेम रेट्स होते हैं, 30 FPS 60 FPS। ये आपकी ट्रांजिशंस आपकी वीडियोस को और स्मूथ बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब फ्रेम रेट पर सेकंड। फ्रेम रेट्स पर सेकेंड, राइट। ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं कि शॉर्ट्स के लिए जो रील्स होती हैं और शॉर्ट्स होते हैं, उसमें आपको 1080 उस पर डालना है। एंड कितने फ्रेम्स। एंड वो डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। आप 30 FPS भी डाल सकते हो। कोई पर्सन एडिटिंग के टाइम पे जब एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर लोग 60 FPS कर लेते हैं। तो ज़्यादा डालनी अच्छे होते। तो ज़्यादा डालनी अच्छी होती है, आपकी वीडियोस और स्मूथ हो जाएंगी। आपके जो वीडियोस के वो होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, वो और निखर के आते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इसके नीचे भी कोई सेटिंग होती है, बिट रेट वगैरह जैसे। तो जो बिटरेट होता है, वो जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर लो, वो आपकी वीडियोस के अंदर और हेल्प करेगा, आपकी वीडियोस को और अच्छा एक्सपोजर दे देता है। तो आप बिटरेट बढ़ा सकते हो अपनी वीडियोस का, हर बार बढ़ा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई लिमिट नहीं है मतलब। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट। सिर्फ लिमिट है कि आप शॉर्ट्स अगर बना रहे हो तो आपको 180p पे बनाना है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सपोज़ कीजिए शूट तो 4K में करा है, क्या वो रेंडर 180p में कर सकते हैं, और क्या 180p की वीडियो शूट हुई हुई 4K में कर सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है वीडियो क्वालिटी में। हाँ, ये हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। सारा कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आकर रुक जाता है कि आप एडिटिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग प्रीमियर यूज़ करते हैं, कैपकट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि अगर कैपकट पे कोई पर्सन एडिटिंग करता है, जैसे मैं भी अपनी वीडियो कैपकट पे ही मेजरली एडिट करता हूँ, तो कैपकट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है। आपकी वीडियो अगर 720 पे भी अगर आप शूट कर रहे हो तो आप उसे 1080p तक लेके जा सकते हो, 2K तक लेके जा सकते हो, 4K तक लेके जा सकते हो। तो वो अगर आप लोग रील्स पे डालोगे तो आप उसे 1080p पे लेकर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप उसे यूट्यूब पे डालने वाले हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, तो आप उसे 4K पे रख सकते हो। तो
जैसे 180p पे हमने वीडियो शूट करी 180p पे, तो क्या उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ जाती है अगर हम 4K में रेंडर करते हैं, या 4K की वीडियो क्वालिटी घट जाती है अगर हम 180p पे रेंडर करते हैं? हाँ, थोड़ा सा हमारी जो क्वालिटी होती है उसमें डिफरेंस तो आ जाता है। उससे हमारे जो मेजर होता है हमारे पिक्सल्स का काम होता है, हमारे जो चेहरे के पिक्सल्स होते हैं, जितना हम लोग अगर 4K में शूट करते हैं हमारी वीडियो की क्वालिटी बहुत हाई होती है। अब आप उसे अगर एकदम से 1080p पे लेके आ जाओगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। हमारे जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से फटना स्टार्ट होते हैं। आप ज़्यादा जूम करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो फट रहे होंगे। अब आप ये बात बताइए कि पोस्टिंग रूटीन क्यों और क्या और किस समय होना चाहिए? जो बहुत से ऐसे क्रिएटर्स होते हैं क्या करते हैं, उन्होंने एक टाइम रखा होता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने भी स्टार्टिंग में यही काम करा था, क्या कि उन्होंने एक टाइम लगा दिया कि 8 बजे, मतलब 8 o'clock इन्होंने कहा है तो 8 o'clock पे इनकी वीडियो आएगी ही आएगी। इसका रीज़न क्या होता है करने का, एक तो कंसिस्टेंसी बनती है, दूसरा आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, आपके जो ऑडियंस होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई 8 बजे वीडियो डालेगा और इतने ही टाइम पे इसकी वीडियो आने वाली है। तो आप अपने ऑडियंस के माइंड के अंदर ही ना एक पहले से इमेज क्रिएट कर देते हो कि यार इसकी वीडियो इतने बजे ही आएगी। तो पोस्टिंग का टाइम वैसे इतना मैटर तो नहीं करता, लेकिन आपकी ऑडियंस कैसी है और अगर आप कितना वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो तो आपकी ऑडियंस टाइम से ही आपको लोग पहचानेंगे। वेट करने लग। बिल्कुल वेट करते हैं आप। लेकिन आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एल्गोरिदम पुश करता है अगर कोई ज़्यादा टाइम से डालता है तो? हाँ बिल्कुल करता है। और आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो कि आपका मतलब आपको इंस्टाग्राम कौन सा टाइम सजेस्ट कर रहा है। जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल पे जाकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नीचे ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप लोग उस ऑप्शन को ऑन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइम तक आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। बहुत से लोगों का टाइम दिखाता है 6 PM का, शाम का टाइम। और तो अगर 6 PM दिखा रहा है तो आप कोशिश करो कि 1 से 1.5 घंटा पहले डाल लो। अच्छा। ठीक है, 1 से 2 घंटे पहले वीडियो को पोस्ट कर दो, क्योंकि 6 तक होता है वो सबको सेम ही दिखाता है। और ये क्या रीज़न है, 6 बजे क्यों दिखाता है, 8 बजे क्यों दिखाता है? क्योंकि पीक होता है। किस चीज़ का peak? ये पीक होता है ऑडियंस का। आपकी ऑडियंस कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑडियंस, आप एक कोच है, आप एक बिजनेस कोच हो, ठीक है। अब आपकी ऑडियंस मैक्सिमम कौन सी होगी? हो सकता है आपकी ऑडियंस जो जॉब करने वाली, जिनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वो लोग जो जॉब पर्सन होते हैं उनका टाइमिंग छुट्टी का क्या होता है? मैक्सिमम लोगों का टाइमिंग होता है कि वो 6 बजे छुट्टी होती है, 7-8 बजे तक पर्सन अपने मेट्रोज में होते हैं। तो क्या करते हैं मेट्रो के अंदर या फिर बस के अंदर बैठ के लोग क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम होता है। और नहीं तो बहुत से लोग घर पे होते हैं तो वो खाना खाने का टाइम हो गया, तो ये टाइम होता है। तो इसी वजह से हमको जो इंस्टाग्राम हो गया वो हमको टाइमिंग अलॉट कर देता है कि ये 8 बजे का टाइम है, ये 6 बजे का टाइम है। तो इस वजह से वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपके नीश के ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वीडियो को बहुत जल्दी वायरल करना हो तो जो हुक होती है आपको पता ही है, शुरू के 3 सेकंड 4 सेकंड हुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नया बंदा स्टार्ट कर रहा है उसको रोज़ नई रील्स दिखेंगी और वो रोज़ नई चीज़ ट्राई करेगा, आज ये सोचेगा कर लूँ, कल ये सोचेगा कर लूँ। तो क्या उसे एक चीज़ पे टिकना चाहिए या रोज़ नया ट्राई करना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो दूसरे पे जा भी रहा है या तीसरे पे जा रहा है तो कब उसे रुकना चाहिए कि अब उसे यही स्टाइल चूज़ करना है? देखो, जो कि हम सबको पता है, एक्सपेरिमेंट करना एक ह्यूमन नेचर है। एक्सपेरिमेंट करने में बुराई नहीं है, हर एक पर्सन को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि हुक्स के आज के टाइम पे बहुत सारे हुक्स चलते हैं। मतलब एक 3 टाइप के हुक्स मैं आपको बताता हूँ। पहला तो विजुअल हुक होता है, जो कि आपको एकदम से अटेंशन ग्रैब कर लेता है। विजुअल हुक आज के टाइम पे बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात भी करी है उसके ऊपर। और एक होता है हमारा वर्बल हुक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, या फिर अगर आपने ये वीडियो छोड़ दी तो आप कभी वायरल नहीं होगे, तो ऐसे हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या होगा, वर्बल हुक्स हो गए। और एक होता है न्यूट्रल हुक्स। ये हुक्स होते हैं ना, तो देखो न्यूट्रल हुक्स जो होते हैं वो डेफिनेटली वो काम तो नहीं करते, लेकिन वो कभी कभार काम कर जाते हैं। कि आपने बोला कि ये 3 सेटिंग ऑन कर लो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये न्यूट्रल हुक्स होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव हुक्स। ये जो होते हैं हमारे वर्बल हुक्स के अंदर भी 2 तरीके के हुक्स होते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव हुक, एक होता है पॉजिटिव हुक। नेगेटिव हुक के अंदर हमने बता दिया कि अगर आपने ये चीज़ कर दी तो मिस आउट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने ये वीडियो छोड़ दी तो आप कोई वायरल नहीं हो सकते, तो ये नेगेटिव हुक हो गया। एक पॉजिटिव हुक होता है, अगर आपने ये सेटिंग को अभी ऑन कर लिया ना तो आप वायरल हो जाओगे, तो एक पॉजिटिव हुक हो गया।
तो ये हुक्स जो होते हैं आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंट करना बुरा नहीं होता। कुछ नहीं पता क्योंकि एल्गोरिदम पे कौन सी वीडियो कब पुश कर दे, तो ये डिपेंड करता है कि आपको हुक्स यूज़ करने चाहिए, एंड इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओके, तो हुक्स भी आपने बता दिया, आपने ये बता दिया कब पोस्ट करना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो आपने बताई उस वो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, टाइम से रोज़ कर रहे हैं, कितने टाइम बाद हम जाके एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे? और एक क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो इंसान रख सकता है? एक तो हो गई कि देखो मैं 4 वीडियो में मिलियन लाऊंगा, और एक हो गई कि जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट इसलिए करते हैं, वो सोचते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा गेम देखो लक का भी होता है, इसमें लक का भी फैक्टर है कि हमें भी नहीं पता कि हमारी वीडियोस कैसे चल जाए, कब चल जाए, कौन सी वीडियो चल जाए। राइट नाउ मैं आपको एक अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी आज एक इन्फ्लुएंसर है, एंड हम लोगों ने जब स्टार्ट करा था तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों ने एक स्टार्ट करा, और वो उन्होंने एक नीश को पकड़ा, नीश को रखा उन्होंने इंस्टा कोच। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने वो जैसे अभी हमने बात करी है हुक्स की, तो सेम हमने भी वो हुक्स को रखा, हर एक तरीके का हुक यूज़ करा। और इनका जो हुक चलता था वर्बल हुक चलता था, क्योंकि इनकी आवाज़ की, इनकी जो टोन होती थी ना, वो बहुत हैवी थी, और लोगों को लगता था कि मोटिवेशन वाला बंदा। तो ये पर्सन के अंदर एक मोटिवेशन टोन थी। तो जब भी वो बात करता था ना, तो ऐसा लगता था कि यार इसने जो चीज़ बताई है डेफिनेटली काम करेगी। तो उसके पास एक ये अच्छा फैक्टर था, उसके पास एक ये लक फैक्टर था कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। अब हुआ क्या, हम लोगों ने स्टार्टिंग में 5 वीडियो डाली, 6 वीडियो डाली, एंड 7th वीडियो इतनी जल्दी वायरल हो गई कि वो 7th वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो 7th वीडियो में हमने कुछ ऐसा छुप भी नहीं दिया था। हमने क्या करा था, उसमें सिर्फ एक सेटिंग के बारे में बताया था। वो सेटिंग क्या थी, अब मैं आपको बताता हूँ। वो सेटिंग फेक थी। वो सेटिंग की जो हमने बात करी थी, वो थी एक फेक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशन मतलब कि मैं आपको वीडियो भी बताता हूँ, वीडियो का क्या सीन था। वीडियो के अंदर लिखा हुआ, वीडियो के अंदर जो बोला ये था कि अगर आपने ये सेटिंग को ऑन कर लिया, और सेटिंग ऑन करने के बाद ये 5 कीवर्ड्स अगर आपने यूज़ कर लिए अपने नीश के अकॉर्डिंग, तो आपकी वीडियो उन्हीं लोगों को शो करेगी जो आपका वीडियो देखना चाहते हैं, जो आप ही के नीश वाले लोगों को, कॉम्पिटिटर्स को शो करेगी। और जहाँ पे हमने वो हुक्स का यूज़ करा था, जो हमने वो कीवर्ड यूज़ करे थे, वो वहाँ पे शो कर रहा था कि वहाँ से आपकी कभी कोई भी आपकी वो वीडियोस देख ही नहीं पाएगा। तो मतलब क्या था, फेक इन्फॉर्मेशन थी। और फेक इन्फॉर्मेशन थी, अब वो चल गई। कुछ टाइम तक तो हमको अच्छा लगा। वो एक अकेली वीडियो ने हमें 60K फॉलोअर्स दिए। बट लोगों को धीरे धीरे समझ रियलाइज़ हुआ कि यार ये इन्फॉर्मेशन फेक है। तो बहुत हेट रेट भी मिला, बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स भी आए जिसको हम लोग भी सस्टेन नहीं कर पाए, हमारे को भी डिमोटिवेट, हम भी बहुत डिमोटिवेट हो गए। तो हमारे को फिर एक चीज़ आई हमारे माइंड के अंदर, यार ये नहीं कर, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन देकर आप लोग वायरल तो हो जाओगे। आज के टाइम पे लोग कर भी रहे हैं। फेक इन्फॉर्मेशन एक बहुत अच्छा तरीका भी है, एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि अगर आप लोगों को जल्दी वायरल होना है तो आप फेक इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो, या फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, तो आप वायरल तो हो जाओगे। बट जेन्युइनली वायरल होना, उसमें डेफिनेटली बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो तो वीडियो से देखो वायरल हो जाती हैं। हो सकता है आपकी 5th वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है आपने पहली वीडियो डाली वो वायरल हो जाए, हो सकता है कि आपने 100 वीडियो डाल दी तब भी वायरल नहीं हुए। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके का आपका डेडिकेशन है। अगर आप लोग, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस पर्सन ही, जिन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर्सन ने अपने कपड़े बिल्कुल सेम रखे हैं हर एक वीडियो में, सेम सेटअप, सेम कपड़े। चाहे गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में भी सेम कपड़े। और ठंड में हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मतलब उस टाइम हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ठंड में, जबकि नवंबर में ठंड का टाइम था। तो वो प्रॉपरली अपने आप को सूटेड वूटेड रख के अपने आप को रखते थे कि उनको ग्रूमिंग का बहुत शौक है, भाई को, तो उनको ग्रूमिंग का बहुत शौक है। तो वो अपने आप को प्रॉपरली डेनिम की अपनी अच्छे से पूरा बन के
और आज मैं आपको बताता हूँ वो पर्सन रियलिटी वैसे ही बैठता है चल रही इतनी वीडियो, गर्मी में। वीडियोस चल रही है। एग्जैक्टली क्यों नहीं चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी? लोगों को माइंड में एक चीज आ गई, ये बंदा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो सेम कपड़े पहन के वीडियो बना रहा है। आप खुद सोचो, अब देखो कितना डेडिकेटेड है बंदा, कितना डेडिकेशन है उसके अंदर, कितनी कंसिस्टेंसी है, वीडियोस भी डेली डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। ये क्यों हुआ? एक तो सबसे पहले उसने अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बना ली। एक ब्रांड आइडेंटिटी बना लोगे डेफिनेटली आप, और सबसे बड़ी बात, ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, सेम वीडियोस होती हैं, वीडियोस के अंदर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम तरीके के कैप्शन यूज़ करते हैं, सेम तरीके का क्या कहते हैं हुक्स यूज़ करते हैं। अब राइट नाउ एक ऐसा फेज पे आ गए हैं कि बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए उनके। तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी, आप लोगों का डेडिकेशन, ये मैटर करता है कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए कितना भूख है आपके अंदर। क्या आप 100 वीडियो डालने तक का कैलिबर रखते हो? अगर आपकी 100 वीडियो भी नहीं चली, 101 वीडियो बनाओगे नहीं बनाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है एटलीस्ट 250 वीडियोस तो बनानी चाहिए, उसके बाद कुछ होता है। एग्जैक्टली मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 50 वीडियोस नहीं बना रहे हो तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। देखो 3 मंथ्स का गेम रखो। 3 मंथ्स का गेम मैं क्यों कह रहा हूँ? फर्स्ट मंथ सारा एक्सपेरिमेंट कर लो, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फर्स्ट मंथ दुनिया भर की जितनी आपको आपको लगता है नीशेज हैं, आपको 30 डेज नॉन स्टॉप बस वीडियो डालनी है ऑन एनी नीश, जो भी आपको, और उसमें से कोई एक नीश आपको डेफिनेटली जाके एनालिटिक्स में चेक करो कि कौन सी वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। जो वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो को रोक लो। नेक्स्ट मंथ वही सेम टॉपिक, सेम वीडियोस, वैसी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। और मैं आपको एक लिटरली वर्ड एक चीज़ बताता हूँ, आपकी अगर आपने 30 डेज़ में आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, अगर एक वीडियो भी सही से अगर 1000 व्यूज़ भी दे गई आपको, आप वो 1000 व्यूज़ वाली वीडियो को अगर नेक्स्ट मंथ उसी नीच के ऊपर वीडियो बनाते हो, आप 100 के किसी एक वीडियो पे ज़रूर लेकर आओगे। और अगर आपके 100 के किसी एक वीडियो पे आ गए तो 5 के फॉलोअर्स बहुत आराम से हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका नीच क्या है, बट 5 के फॉलोअर्स बहुत आराम से हो जाएंगे। अब एक और गोल रखो। अब आपकी 100 के वाली वीडियो जो है, अब आपको कोशिश करनी है कि राइट नाउ आगे की 30 वीडियोस मुझे जिस तरीके मेरी 100 के गई है वो वीडियो कैसे गई है उसको ब्रेक डाउन करो और वैसे वीडियोस बनाओ आगे के और 30 डेज। आपके 90 डेज पूरे हो जाएंगे और इस 90 डेज में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी एक आध वीडियो जरूर होगी जो मिलियन पे जाएगी। और जो वीडियो आपकी मिलियन पे जाएगी वो आपको आराम से 50 के फॉलोअर्स दे सकती है, आराम से दे सकती है। तो आपको सिर्फ काम करना है एंड 3 मंथ्स का टारगेट रखो। 90 डेज आपके पूरे हो गए, इसके बाद आपको लास्ट के 10 डेज होते हैं। मैं आपको 100 डेज के एक रोड मैप बता रहा हूँ। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर लिया और इसको प्रॉपरली फॉलो करा 100 डेज तक, मैं आपको ऑन अ स्टैम्प पेपर में आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग आराम से कंटेंट क्रिएशन से बहुत अच्छे से ग्रो भी करोगे एंड पैसे भी कमा लोगे। सिर्फ 100 डेज का गेम है, क्योंकि 100 डेज तक का ये 100 डेज तक लोग बस अपने आप को डेडिकेटेडली काम करते ही नहीं हैं। अगर ये 100 डेज प्रॉपरली दें, डेली एक टाइम रखें कि मुझे इस टाइम पे पोस्ट करना है, डेली एक टाइम रखें कि मुझे इतना टाइम एडिटिंग को देना है, डेली एक काम करें कि मुझे इतना टाइम स्क्रिप्टिंग को देना है, और डेली एक दिन हर दिन वीडियो डालनी है, और 100 डेज तक अगर इन्होंने कर लिया तो नो डाउट आप लोग वायरल होगे, डेफिनेटली होगे, क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंट हो। बट आपको नहीं लगता कि रोज़ एक वीडियो डालने में कम से कम, एक वीडियो बनाने में रिसर्च करने में 2 घंटा, देन उसके बाद उसको एडिट करने में एटलीस्ट 3 घंटे, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे जो नया है आदमी, बिल्कुल 5 घंटे हो गए। देन उसके बाद उसकी पोस्टिंग, रिसर्च करना, देन अगली वीडियो का सोचना। तो रोज़ 6 से 7 घंटे, 8 घंटे रेगुलर देना किसी के लिए, और एक वीडियो के लिए, वो भी डेली। बहुत से इन्फ्लुएंसर तो 2-2 वीडियोस डाल रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता वीडियो एडिटिंग आप जैसे लोगों से आउटसोर्स कर लेनी चाहिए, ताकि उनका बहुत टाइम बच जाए और उनका जो ग्रोथ है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी? क्योंकि आप लोग बहुत कम प्राइस में जैसे वीडियो एडिटिंग देते हो सर्विसेज, तो अगर आपसे वो वीडियो एडिटिंग करा लें, आप जैसे किसी से भी करा लें बहुत कम प्राइस में जैसे आप लोग करते हो, तो
उनका जो टाइम है वो बच जाएगा और वो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो शूट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा जल्दी वो वीडियोस बनाएंगे, गलती करेंगे, सीखेंगे। और आप उन्हें ऐसी प्रोफेशनल एडिटिंग दे दोगे तो उनके जो वायरल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। बट आज के टाइम पे ऐसे बहुत से एआई टूल्स भी आ चुके हैं। लेकिन अब एआई टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एआई टूल्स पेड ही आ गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा ब्रेकडाउन। देखो, एडिटिंग की सर्विसेज, एडिटिंग को आपको आउटसोर्स करना ज़रूरी पड़ जाएगा। आप अगर स्टार्टिंग में एडिटिंग सीख भी लोगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप एडिटिंग, डेफिनेटली एडिटिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे खराब और बोरिंग प्रोसेस है वीडियो एडिट, एग्जैक्टली। और वो तो खुद करना रोज बहुत ही मुश्किल का। बिल्कुल। तो अब मैं आपको एक ब्रेकडाउन देता हूँ, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू लास्ट पोस्टिंग। ये ब्रेकडाउन ऐसा होगा, जिस पर्सन ने इसको अगर सही से सुन लिया, सही से इसको फॉलो कर लिया, तो सिर्फ एक एडिटिंग वाली चीज़ जो आप आउटसोर्स ना चाहते हुए आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा हैक बता रहा हूँ जो आपकी स्क्रिप्टिंग में भी हेल्प करेगा, आपकी ना चाहते हुए आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ को और ईजी कर देगा। ठीक है, जितना टाइम आप दे रहे हो रिसर्च करना, स्क्रिप्ट करना, उसके बाद एडिटिंग वाला प्रोसेस है, फिर पोस्टिंग करनी है और डेली करनी है। अब मैं आपको इसका हैक बताता हूँ। देखो, एक ऐसी नीश चुननी पड़ेगी जिसके अंदर कौन ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, जिसको आप चाहते हो कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। आप उसको एक आइडल मान लो उसको। ठीक है, उसकी ऐसी वीडियोस को पिक करो जो मिलियंस में है। कॉपी मैं करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी वीडियो को आज के आने वाले ट्रेंड के साथ मिक्स कर दो। जैसे गिबली आर्ट चला था, जैसे राइट नाउ एक वो चल रहा है, वॉइस ओवर वाली वीडियोस चल रही हैं। ठीक है, अब राइट नाउ जो चल रही हैं वो पॉडकास्ट बेबीज वाली वीडियोस चल रही हैं। इनको इससे मिक्स कर दो। ऐसे आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कैसे बनाना होते हैं वीडियोस। मतलब किसी का वॉइस ओवर है तो ये वॉइस ओवर वाली वीडियो बना रहे हैं बहुत सारे लोग, और सामने से कोई से बी रोल चल रहे हैं और वॉइस ओवर में बहुत अट्रैक्टिव वॉइस है। ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वो वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, वहाँ से सीख लो। ठीक है, अब पॉडकास्ट वाली वीडियो, जो पॉडकास्ट बेबी वाली वीडियोस है, कैसे बनाई जाती हैं, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली है। आप जाके देखो उनकी वीडियोस को। अब कुछ नहीं करना, जिन पर्सन को आप आइडल मानते हो, उनकी 500K वाली जो ऊपर वीडियो हैं उसको आपको डायरेक्टली जाना है। एंड चैट जीपीटी राइट नाउ सबके पास है, हर एक पर्सन के पास उसका एक्सेस है। चैट जीपीटी का यूज़ करो, वहाँ से आप एक अच्छी सी स्क्रिप्ट निकाल लो, ट्रेंड के साथ उसको कॉपी कर लो। आपकी वीडियो डेफिनेटली, आपका काम आधा हो जाएगा। आपको इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि सारा काम ऑटोमेटेड है। एक बार आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अपने आप उसको इतनी जल्दी कर लोगे, इतनी स्पीड में कर लोगे, आप आराम से उसके ऊपर वीडियोस बना पाओगे, आपका टाइम भी बचेगा, आप लोग आराम से कंसिस्टेंट हो जाओगे। अब आते हैं हम पोस्टिंग वाली चीज़। तो पोस्टिंग वाली चीज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोस्टिंग के अंदर जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आप लोग पहले से ही सारी चीज़ें सेव करके रखते हो, तो भाई एक कैप्शन बना लो, एक पर्टिकुलर कैप्शन बना लो। वो कैप्शन के अंदर आप लोग उस कैप्शन के अंदर आप लोग प्रॉपरली रेलेवेंट हैशटैग्स का यूज़ करो जो आपके नीश के रिगार्डिंग है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर लो बस, और वो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। जो भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, बस वो एक टॉपिक और टाइटल डाल देना। जैसे आप यूट्यूब पे काम करते हो ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, और उसको कॉपी करके रखो अपने पास। जब भी आप वीडियो पोस्ट करोगे वो सेम कैप्शन आपको पेश करना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कैप्शंस के अंदर इतना इतना टाइम देते हैं, लिखने में ही लगे रहते हैं। पहले खुद से लिखवाएंगे, फिर चैट जीपीटी पे जाएंगे, अगर चैट जीपीटी ने कुछ अच्छा सा दे दिया फिर उसको कहेंगे, फिर उससे भी और मॉडिफिकेशन कराएंगे। तो इतना करने की ज़रूरत क्या है? एक बारी का काम करो, एक ही बार काम करना है। ठीक है, और उसको सेव करके रख लो अपने पास। हर वीडियो में कैप्शन सेम रखो। मैं भी आज अपनी वीडियोस डालता हूँ, या कोई भी आज बड़ा क्रिएटर भी अपनी वीडियो डालता है ना, तो वो अपने कैप्शंस को बदलता नहीं है। आप जाके चेक करो, उसका कोर हमेशा सेम रहता है। बाकी अगर वो बदलता है तो ऊपर से कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, लेकिन जो मेजर कोर होता है वो सेम रहता है। तो हमें वो सेम काम करना है, आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो अब आपने बता दी पोस्टिंग कैसे होगी, हैक्स बता दिए, 100 डेज जर्नी बता दी। एक मेरा आपसे सवाल है
बहुत लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो शाय हो जाते हैं या उनसे ठीक से बोला नहीं जाता। उनको लगता है मैं स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाता हूँ। वो जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो नहीं बोल पाते, कुछ अलग बोलने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं टेलीप्रॉम्प्टर ले लूँ सामने या फिर कागज़ पे लिख लूँ। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा स्टार्टिंग में जो एक इन्फ्लुएंसर के अंदर होना चाहिए? राइट। सो देखो, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जब कोई पर्सन कैमरा फेस करता है, मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं जब कैमरा में फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी ये सेम सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और मैं आज भी कभी कभार फंबल कर जाता हूँ अपनी बातें करते हुए। तो ये सारी चीज़ों से बचने का ना एक ही तरीका है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको एक हैक दूँ, अगर आपको स्क्रिप्ट याद नहीं होती है तो आप लोग अपने फ़ोन्स के अंदर एक ऐप आता है टेलीप्रॉम्प्टर नाम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वो पिन कर देंगे। उस पे जाओ, अपनी पूरी स्क्रिप्ट आपको लिख देनी है। लिखने के बाद आप ना कैमरा ऑन करोगे तो वो स्क्रिप्ट साथ में चल रही होगी। आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर खरीदने की। आपकी वीडियो आपके सामने होगी और सामने आपके स्क्रिप्ट होगी। एक फ़ोन से वीडियो भी शूट हो रही है और साथ में वो स्क्रिप्ट भी चल रही है। कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ जाएगा। और लेकिन ये काम आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने सुना है एक वर्ड, बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अगर परफेक्शन चाहिए, ठीक है, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली अपने आप को, मन नहीं कर रहा कैमरा के सामने जाने का लेकिन जाओ, मन नहीं कर रहा, अगर उसका भी एक छोटा सा हैक दे देता हूँ। कैमरा देख के अगर डर लगता है ना, शीशे में देखने में डर तो नहीं लगता। आधे लोग, हम लोग पग बांधते हैं, ठीक है, आधे लोग बाल संवारते हैं, सब शीशे के सामने करते हैं। तो यार शीशे को दोस्त मान लो ना, कैमरे से पहले शीशे को दोस्त मान लो, शीशे के सामने सारी हरकतें करो, शीशे के सामने बोलना स्टार्ट करो। जब आप अपने आपको शीशे के सामने लेकर जाओगे और बात करोगे ना, आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब अपने आप को फेस कर रहे हो, फेस टू फेस मीन्स मिरर में अपने आप को देख रहे हो, बात करना स्टार्ट करो अपने आप से। लोग करते ही नहीं। लोग बहुत से अपने माइंड में चीज़ें बनाते हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे जब कोई ना हो घर पे तब कर लो। मैं भी ऐसे ही करता था। और बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स, बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो यही काम करके आगे बढ़े हैं। आप भी बढ़ सकते हो, बस करना यही, ये सिंपल सा है कि यूज़ करो। ठीक है, मैंने आपको स्क्रिप्ट का बता दिया। आप स्क्रिप्ट के लिए आपको टेलीप्रॉम्प्टर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि वो क्या है, वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, वहाँ से कॉपी करके अपना यूज़ करो। अपने फ़ोन से ही आप लोग रिकॉर्ड भी करोगे, टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ में चल रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको, अगर कैमरा से पहले आपको अपने आप को फेस करना पड़ेगा तो मिरर का यूज़ करो अपने आप को सुधारने के लिए। तो यही होगा, इसके अलावा और मैं आपको कोई हैक बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये करा है। और बड़े बड़े क्रिएटर से मैंने सुन सुन के भी, मैंने जब सुना है तो मैंने यही सुना है कि उन्होंने भी ऐसे ही करा है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को ये कहते हुए सुना है कि वो जब वीडियो पोस्ट करते हैं उसके बाद वो अपनी सारी नज़र एनालिटिक्स पे लगा के रखते हैं कि वो वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, थंबनेल कैसा परफॉर्म कर रही है। पहली बात, हमने अभी इंस्टाग्राम थंबनेल की बात नहीं करी, जो पूरा ग्रिड दिखता है हमने उसकी बात नहीं करी। हमने ये बात नहीं करी है अभी तक कि रील के जो ग्रिड में आनी चाहिए रील या नहीं आनी चाहिए, या वो सिर्फ रील्स में रखनी चाहिए, आजकल क्या एल्गोरिदम में चल रहा है। थोड़ा इस पे आप बताइए। बिल्कुल। तो अब तो देखो, पहले पहले के टाइम पे हम लोगों को ग्रिड, जब हम इंस्टाग्राम के कवर बनाते हैं, और पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कवर बनाने चाहिए हर एक क्रिएटर को, हर एक स्टार्टिंग में बिगनर को बनाने चाहिए कवर्स। क्योंकि अगर आप कौन सी वीडियो डाल रहे हो किसको क्या पता, कोई पता नहीं कर पाता कि भाई, अब हर पर्सन जब भी कुछ ढूंढने जाता है तो वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो ढूंढने गया, मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गया। अब मैं एक क्रिएटर को जानता हूँ जिसकी मैंने वो वीडियो देखी थी, लेकिन उसने कवर कवर नहीं डाला हुआ और उसने सिर्फ नॉर्मल उसकी फ़ोटो आ रही है। अब मैं उसकी हर वीडियो जा जाके खोल खोल के देख रहा हूँ। एक टाइम पे अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या? यूट्यूब। फॉलो करना या फिर उसको यूट्यूब करना, अनफॉलो करना, कि भैया मैं जो ढूंढने आया हूँ मुझे मिला ही नहीं, या तो मैं यूट्यूब पे जाके देखूंगा। तो क्या फ़ायदा हो मुझे उसको फॉलो करने का जब मुझे वो चीज़ मिली नहीं। तो कवर्स यूज़ करो। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, वो कवर का टाइटल ही होना चाहिए आपका, वही टाइटल होना चाहिए आपके कवर के ऊपर कि जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई है। इससे आपने दो चीज़ें कर दी। आपने एक तो सामने वाले के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली कि भाई ये बंदे, इस बंदे को फॉलो कर लूँगा ना तो मुझे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी, इसने हर एक चीज़ रखी हुई है। दूसरा,
आपने उसके सामने अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट कर ली, वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। अब आते हैं ग्रिड की बात करते हैं। तो पहले के टाइम पे जब हम कवर्स बनाते थे तो एक पर्टिकुलर रेशियो रखते थे कि यार ये वाली अगर हम नहीं रखेंगे ना तो हमारा, जब हम मेजरली पोस्ट पे जाके चेक करते तो हमारा वो कट जाता है, हमारा कवर कट जाता है। आज इंस्टाग्राम ने उसके लिए भी हमें ईजी कर दिया। वहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, एडिट करके आप लोग नीचे कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कवर ही भर दिया है आपने कि सब कुछ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसे भी नहीं करना। स्क्वायर शेप में होना चाहिए ग्रिड के हिसाब से। बिल्कुल ग्रिड के हिसाब से। और अब आप ग्रिड भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली प्रीव्यू वहाँ पे एडिट कर सकते हो। प्रीव्यू के ऊपर जाकर आप लोगों को जो जहाँ पे वो कट रहा है उसको आप थोड़ा सा नीचे कर लो, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, इससे आपका भी काम बच गया, आपका भी इतना टाइम में आपको बार बार कवर बनाने नहीं पड़ेंगे। तो इंस्टाग्राम पे अगर हमारा ध्यान रख रहा है तो हमें भी तो सब फिर अपने ऑडियंस का ध्यान रखना ज़रूरी है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या रील्स को ग्रिड में शो करना चाहिए या फिर खाली रील सेक्शन में रहने देना चाहिए? नहीं, रील्स को ग्रिड में क्यों नहीं शो करना चाहिए? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। रील्स को ग्रिड में शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ती है, लोग आएंगे आपकी वीडियोस को देखेंगे, डेफिनेटली आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है ना। जब भी कोई पर्सन आएगा आपके पास, आपसे वैल्यू तो ले ही रहा है, साथ साथ में अगर वो ग्रिड में अगर होगा तो और अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए। और क्या फोटोज पोस्ट करनी चाहिए या सिर्फ रील्स डालनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ, फ़ोटोज़ पोस्ट करनी चाहिए। रील्स से ज़्यादा जो चलती हैं वो चलती हैं क्राउज़ल्स। मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूँ, मेरे एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, आप लोग, ठीक है, एक बिज़नेस कोच है वो। तो रिसेंटली उनकी मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, उनकी रील्स से जितने फॉलोअर्स गए हैं उससे 5 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स उनको एक क्राउज़ल से आए हैं। लेकिन क्राउजल हर कोई तो अच्छी बना नहीं सकता ना। हर कोई अच्छी नहीं बना सकता, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत मेहनत चाहिए, तो कोई हैक बता दो जो क्राउजल भी अच्छा बना ले। तो उसके लिए राइट नाउ देखो, अगर आपको क्राउज़ल अच्छे बनाने हैं तो यू हैव टू यूज़ कैनवा। कैनवा से अच्छा है मुझे और कुछ बट कैनवा में प्रो होगा तो ही बनेगा, कैनवा में नॉर्मली तो बनता है ना, कैनवा प्रो महंगा बहुत है। हाँ, कैनवा प्रो है तो बहुत महंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो तो पर ईयर 4000 के अराउंड कुछ कैनवा प्रो बैठता है। तो हर एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोग में से बहुत लोग प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर रहे होगे या फिर कैपकट प्रो यूज़ कर रहे होगे, तो हर एक चीज़ का प्राइसिंग तो अच्छा है। तो अगर आप लोगों को कैनवा प्रो भी चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग आपको कैनवा प्रो एक ऐसे नॉमिनल प्राइस पे देंगे कि आप लोग ना चाहते हुए भी ना अफोर्ड कर लोगे बहुत आराम से। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब पर्सन हो, चाहे एक बिजनेस ओनर हो, चाहे कोई भी हो, एक ऐसा प्राइस आपको हम लोग देंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं दे सकते। नहीं, कितना परसेंट बता दो ना आप। जैसे 4000 है तो कितने परसेंट कैलकुलेट अपने आप कर लेंगे वो। ठीक है, तो मैं आपको कैनवा प्रो अप टू 80% ऑफ पे दे सकता हूँ। तो ये आप ये इसलिए दे पाएंगे क्योंकि इनके पास एंटरप्राइज वर्जन है जिसके अंदर एक साथ 10,000 लोग भी चला सकते हैं, तो उसका ये आपको पासवर्ड दे देंगे एंड आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपका एक सेपरेट अकाउंट रहेगा, आपका डेटा किसी को दिखाई नहीं देगा। और वो आप मंथली होगा या लाइफ टाइम होगा, कैसे होगा वो? आपको लाइफ टाइम चाहिए तो आपको लाइफ टाइम में मिल जाएगा। चलिए, कैनवा प्रो की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो कराउजल डालना है तो कैनवा प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स उन्हीं टेम्पलेट्स का यूज़ करके बनाते हैं। अगर आप अपने आप बनाने लगे तो वो क्वालिटी तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे और आपके माइंड में भी नहीं आएगा। ये बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। तो कैनवा प्रो में आपको ऐसे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो बहुत प्रोफेशनल होंगे। आप सिर्फ 1 क्लिक पे अपना सारा कंटेंट बना सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग की मैंने आपको बताई थी, अगर आपको वीडियो एडिटिंग खुद नहीं करनी है तो सिर्फ 500 नॉमिनल कॉस्ट है एक रील एडिट का, जो कि बहुत प्रोफेशनल एडिट होगा, जिसमें आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने आप एडिट करते रहेंगे तो हो सकता है 2 साल भी लग जाएँ, वायरल ना हो पाएँ आप, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सीखने में ही बहुत समय लग जाएगा और वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, वायरल जल्दी होना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज का आप इनकी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिससे आप अपनी वीडियोस एडिट करा सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप ज़्यादा वीडियोस कराना चाहेंगे तो प्राइस और भी कम हो सकता है, आप बात कर लीजिएगा। एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आप खुद वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कैपकट प्रो ले सकते हैं अभिजीत से, और वो भी इतने कम प्राइस पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कैपकट प्रो पहली बात फ़ोन लैपटॉप्स में चलता नहीं है, चलता है तो एरर्स आते हैं, ग्लिचेस आते हैं। एंड अगर आपने एक बारी कैपकट प्रो में एडिटिंग कर ली, देन जो प्रोफेशनल क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं वो आप खुद भी कर सकेंगे, क्योंकि हम भी कैपकट प्रो पे ही एडिट करते हैं सारी वीडियोस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभिजीत के इंस्टाग्राम हैंडल पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि वीडियो की एडिटिंग किस तरीके की है। वो सभी एडिटिंग कैपकट प्रो से करी गई है, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको कैपकट प्रो दिया जाएगा, और एक मास्टर क्लास आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर आप कैपकट प्रो चलाना सीख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के नीचे कैपकट लिख देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा वेबिनार का लिंक, जहाँ पे अभिजीत आपको पर्सनली पूरा कैपकट प्रो सिखाएंगे कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे आपको पर्सनली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो अभिजीत, आप कुछ बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट सम अप करने से पहले? राइट, सो ये कैपकट मास्टर क्लास का जो प्लान था, राइट नाउ जब मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो गया था। मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे को एडिटिंग सीखनी है, और एडिटिंग सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर एक बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब, लेकिन आपको कोई पर्सनली हाथ पकड़ के गाइड नहीं करेगा। तो यूट्यूब का यूज़ तो आप कर सकते हो सीखने के लिए, लेकिन आपको कोई गाइड नहीं करेगा राइट नाउ। और ऐसा मेंटोर होना, एक ऐसा गाइड होना आप लोगों के लिए, अगर आपको अपनी एडिटिंग को अच्छा बनाना है और आपकी एडिटिंग में क्या गलतियां हैं, तो वो ऐसा आपको सिर्फ एक गाइड करने वाला ही बता सकता है, एक मेंटोर ही बता सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये मास्टर क्लास स्टार्ट करी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना। और इसके अंदर मैं आप लोगों को कैपकट प्रो भी दूंगा, साथ में कैनवा प्रो भी मिलेगा, और ऐसे एसेट्स आपको दिए जाएंगे जो आपकी एडिटिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग कैपकट प्रो ऐसे प्राइस पे देते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो कैपकट मास्टर क्लास एक अलग ही वेबिनार है, जहाँ पे आप लोग एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करा जाता है आपको, और बहुत ही मज़ा आता है। हर एक चीज़ को इतना फन वे में सिखाते हैं कि आप लोग बहुत इजी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। और साथ में अगर आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे आप मास्टर क्लास का, जैसे ही आपकी मास्टर क्लास ख़त्म हो गई तो हम लोगों की टीम आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडिटिंग में आपको इशू हो, आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और 24/7 सपोर्ट सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। आपको बस हमारी इस मास्टर क्लास का पार्ट बनना है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी गिव अवे की, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो एक एक टॉपिक पे जिस पे हमने बात करी है, हमने क्या बात करी है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको मिल सकता है कैनवा प्रो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अभी हमारा नया चैनल है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कैनवा प्रो जीतने के, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे आगे और प्रोफेशनली कि हम एक बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।